अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज गाइड चैप्टर नंबर 23 और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ना है रिगार्डिंग रूमेटिक वैल्वुलर लीन और रूमेटिक हार्ट डिजीज़। अच्छा, ये रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में एक्चुअली होता क्या है? अच्छा ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें बॉडी की अपनी इम्यूनिटी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करने लग जाती है। होता एग्जैक्टली कुछ इस तरह है। स्टेप वाइज ये सारा चलेगा। देखिए, बंदे का हुआ जी इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन हुआ? ग्रुप ए हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन। ठीक है, और ये ग्रुप ए हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जब बंदे को इन्फेक्शन होता है ना, तो फिर क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स होता है जी सिंपल गला ख़राब हो गया जी, बुखार हो गया, या मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो गया, या वो स्कारलेट फीवर हो गया। ठीक है, तो ये ग्रुप ए हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इस तरह का कोई इन्फेक्शन कर देगा। अच्छा, ये इन्फेक्शन कर दिया जी, मिसाल के तौर पर सोर थ्रोट हो गया, तो इट्स फाइन, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब ये इन्फेक्शन हो गया तो बॉडी का जो अपना इम्यून सिस्टम है ना, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है, वो कुछ एंटीबॉडीज़ बनाएगा इसके अगेंस्ट, ग्रुप ए हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट। तो ओके, परफेक्ट, तो उसमें मसला क्या? अब वो जो एंटीबॉडीज़ बनेगी ग्रुप ए हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट या स्ट्रेप्टोकोकल प्रोटीन्स के अगेंस्ट, जो एंटीबॉडीज़ बनाती है बॉडी जब ये इन्फेक्शन होता है, तो वही एंटीबॉडीज़ जाके स्ट्रेप्टोकोकाई के साथ तो लड़ती ही हैं, इसके साथ साथ वही एंटीबॉडीज़ जाके रिएक्ट कर जाती हैं नॉर्मल हार्ट वेल्स के साथ भी। यानी कि इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाई, और वही एंटीबॉडीज़ इन्फेक्शन के साथ तो लड़ती हैं, इसके साथ साथ वही एंटीबॉडीज़ जाके हार्ट वेल्व्स के साथ पे भी अटैक कर देंगी। हार्ट वेल्व्स पे अटैक करेंगे तो हार्ट वेल्व्स क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। जब हार्ट वेल्व्स डैमेज हो जाएंगे तो हार्ट वेल्व्स के डैमेज होने की वजह से कौन वेल्व्यूलर लीयंस होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है ना, जब वेल्व्स डैमेज होते हैं तो या वो स्टीनोसिस उनका वेल्व्स का स्टीनोसिस हो जाएगा, या वेल्व्स रीगर्जिटेशन करनी शुरू कर देंगे। यानी कि या वेल्व्यूलर स्टीनोसिस हो जाएगा या वेल्व्यूलर रीगर्जिटेशन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब एग्जैक्टली हार्ट वेल्व्स को डैमेज क्या करते हैं? वो डैमेज इस तरह करते हैं कि उस पर लार्ज हैमरेज बना देंगे, फाइब्रिनस लीजन बना देंगे, बल्बस लीजन्स बना देंगे। ठीक है, और जो हार्ट वाल्व्स के बेसिकली जो एजेस होते हैं ना, उनकी इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। ठीक हो गया। अब कौन से वाल्व सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं? ट्राइकस्पिड, एओर्टिक, पल्मोनरी, कौन से? सबसे ज़्यादा वाल्व इफेक्ट होता है माइट्रल वाल्व। ठीक है, दूसरे नंबर पे मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होता है एओर्टिक वाल्व। ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी चूंकि लो प्रेशर एरियाज में होते हैं ना, राइट साइड ऑफ हार्ट में होते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। बेसिकली लेफ्ट साइड के वाल्व जो है ना, एओर्टिक और पल्मोनरी, उनमें ज़्यादा इफेक्ट होता है। और एओर्टिक और पल्मोनरी में भी, सॉरी, माइट्रल और एओर्टिक पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। लेफ्ट साइड के जो वेल्व हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट होता है लेफ्ट साइड के वेल्व से। तो जो लेफ्ट साइड के वेल्व्स हैं, माइट्रल और एओर्टिक वेल्व, उनमें भी ज़्यादा माइट्रल वेल्व पे अटैक करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब होता कुछ यूँ है कि जो आपके एजेस होते हैं ना वेल्व्स के, या लीफलेट्स के जो एजेस होते हैं, वो जब उनमें हेमोरेजिक फाइब्रिनस बल्बस लीजन्स हो जाएंगे और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो आपस में वो दे स्टक टुगेदर। ठीक है, तो आपस में थोड़े से ना वो फ्यूज से हो जाएंगे। ठीक है, अब जब फ्यूज़ कर जाते हैं तो परमानेंट, अक्सर परमानेंटली फ्यूजन हो जाती है। वैल्व लीफलेट्स की, वैल्व है ना उसके अंदर लीफलेट्स हैं, वो लीफलेट्स एक दूसरे के साथ परमानेंटली फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, और जो कुछ कुछ उनके जो लीफलेट्स हैं वो फ्यूज़ कर गए हैं, जो बाकी फ्री एजेस हैं वो कुछ सॉलिडिफाई हो गए हैं, थोड़े से ज़रा सॉलिड बन गए हैं, और कुछ में स्कारिंग हो गई है। ठीक है, और जब आपको पता है कि जब भी वैल्व लीफलेट्स फ्यूज़ करते हैं, एडहियरेंस हो जाती है उनकी आपस में, तो वो वैल्व को छोटा कर देंगे, वैल्व का स्टीनोसिस कर देंगे, वैल्व को तंग कर देंगे, वैल्व का डायमीटर कम कर देंगे। ठीक है, तो स्टीनोसिस हो जाएगा। स्टीनोसिस यही होता है ना कि वैल्व का जो ओपनिंग है वो छोटी होगी, स्मॉल होगी, उसका डायमीटर कम हो गया। या फिर ये सारी जो प्रोसेस हो रहा है इसकी वजह से अगर वैल्व डिस्ट्रॉय ही हो गया है, तो वैल्व अपना काम ही सही नहीं करेगा, जो बैक फ्लो को रोकना था वो काम ही सही नहीं करेगा, तो रीगर्जिटेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो इस सारे मैकेनिज्म को कहते हैं कि ग्रुप ए हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज़ का प्रोड्यूस होना, और एंटीबॉडीज़ का वैल्व्स पे अटैक करने के बाद स्टीनोटिक और रिगर्जिटेंट लीयंस का बनना, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़ या रूमेटिक वैल्वुलर डिजीज़। ठीक हो गया। और जो आपके वैल्वुलर लीयंस है ना, वैल्वुलर लीयंस, वो सबसे ज़्यादा होते ही ये रूमेटिक फीवर की वजह से, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, यानी कि ये ग्रुप ए हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन की वजह से होते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके आगे पैथोलॉजी के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेडिसिन के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है,
So this is it. This was rheumatic heart disease. See you in next part.